फलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। अर्थात हे मेरे परिकरों, हे मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना एक बात कि मैं आग की ज्वालाओं में कोई कूद जाए तो उसे बचा सकता हूं। कालकूट जहर हालाहल भी कोई पी ले तो मैं उसे बचा सकता हूं, पर ब्राह्मण का धन लेने वाला, ब्राह्मण का के धन का हरण करने वाला, ब्राह्मण के दक्षिणा को खा जाने वाला ऐसे व्यक्ति को जो ब्राह्मण विरोधी है, अन्यथा में सदंड भाग, उनका धन उन्हें दे सम्मान, नहीं तो मेरे हाथों वो दंड पाएगा। क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। कभी किसी ब्राह्मण की दक्षिणा न मारना, कभी किसी ब्राह्मण को तुम्हारे व्यवहार से कभी कष्ट न पहुंचे, ध्यान रहे। ध्यान दे रहे हैं ना? ब्राह्मणों से, ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन न्यहता, भगवान के मुख से निकला है। भगवान के मुख से दो तत्व विशेष करके निकले हैं, एक ब्राह्मण और दूसरी अग्नि। ध्यान दीजिएगा, अग्नि स्वाहा से तृप्त होते हैं और ब्राह्मण आहा से तृप्त होते हैं। आहा मने सुंदर सुंदर सुस्वादु भोजन ग्रहण कराइए, खा के बोले आनंद आ गया। तो ब्राह्मण के माध्यम से भगवान आपका भोग ग्रहण करते हैं और अग्नि स्वाहा के माध्यम से आपका वह हविष्यान्न ग्रहण करते हैं, आपका शाकल्य ग्रहण करते हैं। आपकी द्वारा प्रदत्त जो कुछ भी है वह हवनीय पदार्थ भगवान उसे ग्रहण करते हैं। ध्यान से सुनना प्यारे। उसके बाद बलराम जी ब्रज में जाते हैं। चैत्र और बैसाख 2 महीने रहे हैं, वहां खूब खेले अपने बचपन के साथियों के साथ, और बचपन याद आ गया। मन में आया कि चलो थोड़ा सा अपने ग्वाल बालों के साथ, बाल सखाओं के साथ जल क्रीड़ा किया जाए, जमुना जी में नहाया जाए, खेला जाए, कूदा जाए। बोले जमुने तू यहां आ जा। जमुना जी जब नहीं सुनी तो पापे त्वं माम अवज्ञाय यन्नायासि मया हुता, यन्नायासि मया हुता। मैं आपको आहूत कर रहा हूं, बुला रहा हूं और तुम आ नहीं रही हो। उन्होंने तुरंत अपना हल निकाला और धरती में धसाया और लगे यमुना जी को अपनी ओर खींचने। यमुना जी वहां प्रकट हो गई। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम, यस्यैकांशेन विधृता जगती जगतः पते। मैं आपको जान गई, हे राम, हे बलराम, मैं आपको पहचान गई। कहते हैं आज भी वृंदावन में यमुना जी दाऊ भैया के उस हल के चलते टीणी होकर बहती हैं। उनकी धारा थोड़ी घूमी हुई है, इतने पराक्रमी थे यमुना जी। कहते हैं, भाव देते हैं संत समुदाय कि यमुना जी बधू लगती है ना, बहू लगती है बलदाऊ भैया की ना, इसलिए संकोच की आने में। वह उनके ज्येष्ठ श्री हैं, भसुर जिसको कहा जाता है, उस मर्यादा का पालन करते हैं। फिर भगवान पौंड्रक और काशी राज का उद्धार किए हैं। करुष देश का राजा है पौंड्रक, जो नकली वासुदेव बना बैठा है और उसको बढ़ावा दे रहा है काशी नरेश। और वह एक पत्र लिखता है किनको? कृष्ण को, कि तुम मुझे वासुदेव कृष्ण मान लो और मेरी पूजा करो, नहीं तो द्वारका छोड़ करके भाग जाओ, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे। ध्यान दीजिएगा, मेरे हाथों मारे जाओगे।
कथा कुछ यूं आती है कि जब पत्र पहुंचा तो भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं। उनकी सभा का नाम है सुधर्मा, जहां पर एक स्थान हमेशा रिक्त रहता था सबके बैठने के बाद कि महाराज उद्धव जी पत्र पढ़े, ये तो आपके रहते कोई दूसरा वासुदेव कृष्ण आ गया है। रूप सुंदर था, सोचता था मेरी पूजा हो, चारों तरफ मेरी जय जयकार हो। भगवान ने पत्र का जवाब दिया कि हे श्रीमान द्वितीय वासुदेव जी, मैं आपसे मिलने के लिए अविलंब पधार रहा हूं। काशी नरेश पत्र पढ़ के सुनाए, वो तो डरने लगा। अरे हे मित्र, तुम तो कहते थे कि वो भाग जाएगा, लेकिन वो तो आने दो, कोई बात नहीं, मिलकर के मार डालेंगे। भगवान पहुंचे और पांडव भगवान, कहिए क्या हाल चाल है। वह तुरंत अपने माया का प्रभाव दिखाया, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, गरुड़ पर बैठकर माया का सवारी करने लगा। भगवान ने उसका उद्धार किया और कहा कि तुमको मेरे चतुर्भुज रूप को धारण करना है, उस रूप में तुम्हारा मन लगा है, इसलिए जाओ, मरने के बाद भी तुम मेरे सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होगे, अर्थात मेरा ही स्वरूप तुम्हें प्राप्त होगा। और वो भगवान का पार्षद बन गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान तो काले हैं, सबकी कालिमा को जिसको जिसको स्वीकारा, सबकी बुराइयां भगवान में सिमटती चली गई। एक संत का दृष्टांत है, भगवान काले हो गए। लेकिन एक दिन गोपियां पूछी भगवान से बड़े प्रेम से, हे भगवान आप काले क्यों हो? आपके काले होने का कारण क्या है प्रभु? तो भगवान कहते हैं, गोपियों का स्वर, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? और भगवान तो क्या जवाब देते हैं?